मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2026 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 10 पद 28 और 29। जब मूसा की व्यवस्था को न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पावों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। मूसा की न्याय व्यवस्था अथवा मूसा के द्वारा इस्राएल को दी गई परमेश्वर की न्याय व्यवस्था उच्च स्थायी स्तर के विधि व्यवस्थाओं का एक संग्रह था, जो वर्तमान संसार में एक उच्च स्थायी स्तर के नैतिक जीवन अथवा धार्मिक जीवन बिताने के लिए अनिवार्य था। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि न्याय व्यवस्था में आत्मिक बातें नहीं थी, बिल्कुल थी, पर मेरा कहना यह है कि कुल मिलाकर देखा जाए न्याय व्यवस्था में अंकित अधिकांश बातें संसार में एक उच्च स्थायी नैतिक जीवन बिताते हुए परमेश्वर को प्रसन्न करने की बातें थी। हाँ, ये बात इनकार नहीं किया जा सकता कि उन उच्च स्थायी नैतिक शिक्षा को देने के पीछे परमेश्वर की कुछ स्वर्गीय तथा आत्मिक योजनाएं भी शामिल थी। परमेश्वर के द्वारा दी गई विधि व्यवस्थाएं होने के कारण न्याय व्यवस्था का उल्लंघन अवश्य परमेश्वर के विरोध में किए जाने वाले अपराध के रूप में गिने जाते थे, और उस अपराधी को जो न्याय व्यवस्था का उल्लंघन किया कठिन से कठिन सजा भी देने का आदेश न्याय व्यवस्था में दिए हुए भी थी। मैं सोचता हूँ कि कोरह, दातान, अबीराम आदि के बारे में आप अवश्य याद करते ही होंगे, जो अपने परिवार के सदस्यों के संग जीवित स्थिति में पाताल की ओर उतर गए। उनमें से केवल कोरह के बच्चे परमेश्वर की बलिवेदी के करीब आकर शरण लेने से बच गए थे। यद्यपि ये घटना न्याय व्यवस्था के काल में हुई हो, पुराना नियम और नया नियम का निचोड़ समझने के लिए ये एक उत्तम दृष्टांत भी है। अपराधी को अनिवार्य रूप में दंड देने वाला परमेश्वर उसी दंड के लिए योग्य लोगों को, जो अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं, बिना हिचकिचाए दंड से छुड़ाने वाला भी है। मिला वाला तंबू के आंगन में रखा गया बलिवेदी प्रभु यीशु मसीह की प्रायश्चित बलि का छाया, जिसके द्वारा कोई भी पापी मनुष्य परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति की ओर अवश्य प्रवेश कर सकता है। परमेश्वर के साथ संगति का मिठास चखने का स्वतंत्रता भी उस पापी अवश्य हासिल कर देता है जो दंड के लायक है। कोरह के बच्चे निम्न बलिवेदी छोड़कर कोई भी अन्य जगह जाते तो वे लोग कभी भी परमेश्वर का प्रकोप से बच नहीं जाते, परंतु बलिवेदी जो प्रभु यीशु मसीह के प्रायश्चित बलि का प्रतिरूप था, कोरह के बच्चों को उस भयानक ईश्वरीय दंड से उन्हें बचाया। आज भी कोई भी पापी जो प्रभु यीशु मसीह के करीब आकर उनके लहू से धुलकर शुद्ध रहना चाहता है, पूर्णतः शुद्ध हो जाए। पर यदि कोई जानबूझकर यीशु मसीह का इनकार करता, तो ऐसा व्यक्ति के लिए परमेश्वर के दंड को भुगतने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, ईशो